मैं 25 साल की छोटी सी उम्र में टीचर बन गई और मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं गेट पे गई और उस दिन मैंने पहना था, ठंडियों का टाइम था, मैंने ही बूट्स, जीन्स, ब्लेज़र और टॉप। गेट पे आई कार्ड मांगने लगे भैया और कहते, उनको लगा स्टूडेंट है। बेटा आई कार्ड, मैंने कहा भैया मैं फैकल्टी हूँ। फिर भैया इतने लॉयल थे कि 3 महीने तक मांगते रहे। मैं रोज़ बोलती भैया मैं टीचर हूँ, भैया मैं टीचर हूँ। और फिर उससे बड़ी बात, मैं गई कॉलेज के क्लास के बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी बच्चों का, और ऊपर से एक मोटी सी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक मेरे हाथ में एक आया। आप इसी क्लास में हो? मैंने कहा हाँ। कहता अच्छा आपने ये बुक कहाँ से ली? मैंने कहा यहाँ अपना बुक स्टोर से। फिर वो बोला आप इसी क्लास में आएंगे, मिलते हैं क्लास। मैंने कहा हाँ हाँ बेटा मिलते हैं, पर स्टूडेंट डेस्क पे नहीं, टीचर सीट पे। अटेंडेंस तो तेरी मैं ही लगाऊंगी। और जब मैं क्लास में पहुंची, मैं टीचर की सीट पे बैठी, वो बच्चे की शक्ल ऐसी जैसे व्हाट्सएप टाइपिंग तो कर रहा हो सामने वाला बंदा पर मैसेज ना भेजे, वैसी शक्ल हो गई उसकी। फिर उसके ऊपर से मैं गई क्लास ख़त्म करके थकी हारी स्टाफ रूम में, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम, और नया दिन एक छोटे से कोने में बैठ गई। सर कहते सीनियर टीचर, बच्चे किससे मिलना है आपको? मैंने कहा किसी से नहीं। सर कहते बेटा ये GCR नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, स्टाफ रूम है। तो मैंने कहा ओहो सर, मैं भी तो फैकल्टी हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो सर कहते सॉरी 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 सॉरी। मैंने कहा सर इट्स ओके, आज वेलकम से ज़्यादा मुझे सॉरी सुनने को मिल रहा है। उससे ऊपर एक बच्चा आया, पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा है मुझे, क्योंकि कभी क्लास अटेंड करता नहीं था। ऊपर से बोला प्रियंका मैम कहाँ हैं? तो वो पूरा 5 मिनट मेरे को देख के, क्लास में खड़ी थी मैं और मेरे कलीग, आया। फिर अपने दोस्त को लेके आया, प्रियंका मैम कहाँ है, प्रियंका मैम कहाँ है? वो कहता ये रही प्रियंका मैम, मेरे को दिखा के। फिर कहता अरे मैं तो यहाँ 10 मिनट खड़ा था और मेरे को तो लगा ही नहीं है मैम है, इतनी यंग है। मैंने कहा इट्स ओके, आप असाइनमेंट सबमिट कर दो, क्लास में आओगे तभी तो पता चलेगा मैम कौन है। फिर ऊपर से बच्चे डेटिंग के लिए पूछे कॉफ़ी। मैंने कहा नो। असाइनमेंट मार्क्स? यस। सो असाइनमेंट बच्चे देते, पर बच्चों को फ्लर्टिंग से तो टाइम ही नहीं मिलता। फ्लर्ट तो ऐसे करते थे जैसे मैं उनसे उनकी दोस्त हूँ, बट उन्हें जब पता चलता कि मैम है तब उनका मुंह बन जाता, बेचारे, सो सैड। फिर इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, मैंने जीन्स पहनी थी। अब बच्चे कहते हैं वोट फॉर ABVP, वोट फॉर NSUR पैम्पलेट देते। मैं उनको कहती बेटा मैं टीचर हूँ। फिर किसी ने आइडिया दिया, बेटा कपड़े ऐसे पहनो, सूट पहनो, बन लगाओ, साड़ी पहनो। फिर भी नेक्स्ट डे मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। फिर भी बच्चे ही समझ रहे थे। फिर एक रामबाण शब्द मिला, क्या? बेटा। बेटा बोलते ही सबके ऐसे कान खड़े हो जाते जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया हो। अगर मैं बोली राहुल असाइनमेंट देना, कोई भी नहीं सुनता। और मैं बोलूँ बेटा असाइनमेंट, सब ऐसे देते यस मैम। फिर रियलाइज़ हुआ वैल्यू डिग्री की नहीं, वैल्यू तो मेरे बेटा शब्द में है। फिर मुझे समझ आया कि मुझे अपनी वैल्यू अपने काम से बढ़ानी है, ना कि कपड़ों से। उम्र तो मेरी वही है, उम्र तो मेरी उतनी ही रहेगी, तो उम्र का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। और वैसे भी आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज कुछ सालों बाद तो कोई मुझे स्टूडेंट समझेगा ही नहीं, मैं आंटी जैसी लगने लगूंगी। इसीलिए जो भी मुझे स्टूडेंट समझता है मैं उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। फिर मेरे को कोई सलाह देता आप यंग दिखते हो, आप ये दिखते हो, आप अपना नेचर चेंज करो, स्ट्रिक्ट हो। बट मुझे ऐसा लगता है वाई आई नीड टू चेंज माई नेचर? क्यों एक यंग प्रोफेसर कूल नहीं हो सकता? उनके साथ उनको समझ के नहीं चल सकता? दैट्स वाई ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल, और उनके साथ थोड़ा सा मजाक करके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके और अपना काम करती हूँ। और उससे भी ज़्यादा आजकल के बच्चे असाइनमेंट
के नाम पे वो ऐसे समझते हैं कि टीचर अगर यंग है तो उसको तो कैसे भी उल्लू बनाया जा सकता है। बट जब मैं उनके मार्क्स काटती हूँ कि आई विल डिडक्ट 2 मार्क्स फॉर लेट असाइनमेंट, तब उनको ऐसा लगता है कि ओहो मैम तो स्ट्रिक्ट है। तो बेटा स्ट्रिक्ट मैं नहीं हूँ, तुम ही मुझे होने पे मजबूर करते हो। तुम अगर टाइम से सबमिट करोगे, मेरे को सीरियसली लोगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे को सीरियस होना ही नहीं पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट टू फील कि मैम स्ट्रिक्ट ना हो, मैम अच्छे से रहे हमारे साथ, तो आपको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू टीचर की सीट में ना कि एज में और लुक्स में। समझ आया? तो इसीलिए आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो, चाहे उम्र कोई भी हो।